आइए थोड़ी सी हम बात करें बिहार की राजनीति के बारे में। बहुत ज़रूरी हो गया है इसके बारे में बात करना, क्योंकि कुछ दिन पहले जो चीज़ें हुई वो काफ़ी हास्यप्रद है, हंसने वाली बात है और काफ़ी गंभीर भी मसला है। क्योंकि एक मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना और ये नीतीश जी जो है वो ऐसे मुख्यमंत्री हो गए जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लिया है। ये उनके लिए काफ़ी खुशी की बात होगी कि उन्होंने एक ट्रेडमार्क को पूरा किया है। लेकिन आज हम थोड़ी सी बात करेंगे गठबंधन सरकार के बारे में, लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में बात करेंगे और थोड़ा सार्वभौमिक अधिकार के बारे में बात करेंगे कि हमें हमारे सार्वभौमिक अधिकार वोट देने का जो राइट है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए, गठबंधन जो बिहार, खासकर इसका परिप्रेक्ष्य थोड़ा सा मेरा बिहार की ही ज़्यादा रहेगी, क्योंकि यहाँ पे ये एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे बहुमत की सरकार काफ़ी कम आई है और हमेशा से क्षेत्रीय पार्टी ने गठबंधन की सरकार बनाकर यहाँ पे अपने कार्यकाल को चलाया है। देखिए, गठबंधन खराब नहीं है, गठबंधन कोई खराब चीज़ नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ये लोकतंत्र के मूल्यों के हिसाब से है और लोकतंत्र की भावना के अनुकूल है। क्योंकि लोकतंत्र जो है हमारा, लोकतंत्र हमेशा शक्ति के पृथक्करण का बात करता है। शक्ति किसी एक के हाथ में नहीं होने देना चाहता है, इसकी भावना है ये। और बहुमत की जो सरकार होती है, कहीं ना कहीं उसमें शक्ति का जो सेंट्रलाइजेशन होता है, शक्ति किसी एक के हाथ में चली जाती है। लेकिन जो गठबंधन की सरकार होती है वो शक्ति अलग अलग लोगों के हाथ में होती है, जो कि लोकतंत्र की भावना के बहुत ही अनुकूल माना गया है, एक स्वस्थ लोकतंत्र का एक उदाहरण है। लेकिन जो गठबंधन का जो सरकार होनी चाहिए उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, किस उद्देश्य पर यह गठबंधन होनी चाहिए, ये डिसाइड करता है कि गठबंधन सरकारें अच्छी हैं या फिर बुरी है। ये उनका उद्देश्य पूरा करता है। थोड़ी सी अगर हम बैक में जाएं, पीछे जाए, अतीत में जाए, तो वहाँ पे शुरू से तो बहुमत की सरकार बनी, लेकिन 1990 का दौर आया और वहाँ पे गठबंधनी सरकार बनने लगी। वो एक काल था जहाँ पे गठबंधन का शुरुआत हुआ। और देखिए, इतिहास इस चीज़ के लिए हमेशा बोला है कि गठबंधन या फिर दो ही चीज़ से बनती है, एक व्यक्तिवादी होनी चाहिए होती है और दूसरी विकास के कार्यों को लेकर। इतिहास कहता है कि जब जब व्यक्ति विरोधी कोई भी गठबंधन बनी है वो उन्होंने सफल टेन्योर को नहीं पूरा किया है। बात करें इंदिरा गांधी सरकार की, तो वहाँ पे एक जेपी मूवमेंट हुआ था, वहाँ पे एक गठबंधन सरकार आई थी, लेकिन उन्होंने सफल टेन्योर नहीं पूरा किया। दूसरा संजय गांधी के विरुद्ध आया। तीसरा, वर्तमान में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ भी एक व्यक्तिगत उनके खिलाफ एक विपक्षी दलों ने गठबंधन को तैयार किया। क्या ये, देखिए, क्या ये सही है कि, और एक व्यक्ति के खिलाफ एक गठबंधन तैयार करना ये सही नहीं है। और इन्होंने काफी सफल टेन्योर पूरा भी नहीं किया है। लेकिन जब जब गठबंधन विकास के कार्यों को लेकर बनी है तब तक उन्होंने सफल टेन्योर को पूरा किया है। अगर बात करें तो हमारे वाजपेयी सरकार 1990 में उन्होंने विकास के कार्यों को लेकर अपने कार्यकाल को सफल पूरा किया। 2003 में भी यूपीए की सरकार ने अपने सफल टेन्योर को पूरा किया। तो हमारा जो गठबंधन होनी चाहिए वो विकास के कार्यों को लेकर होने चाहिए, ना कि एक व्यक्तिगत होनी चाहिए कि नहीं इस व्यक्ति के खिलाफ हम गठबंधन तैयार करते हैं, नहीं। दूसरा चीज होगा कि हम अपने वोट के अधिकार को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। हम मालिक हैं और हमको नहीं पता है कि हम मालिक हैं। संविधान हमें मालिक बनाता है और हम मालिक की तरह बिहेव नहीं करते हैं, क्योंकि संविधान के प्रस्तावना में हम भारत के लोगों को एक मालिक की तरह बनाया गया है कि उन्होंने अपने प्रतिनिधि को चुन के भेजते, क्योंकि चुनना तो हमारा अधिकार है ना। और हम लोग
किस आधार पे वोट करते हैं? एक धार्मिक होके, जातिवादी होके, भाषाई आधार पे, सांप्रदायिक आधार पे। क्या ये वोट देने का एजेंट इस तरह का आधार होना चाहिए? ये आधार सही है कि हम इस आधार पे हम वोट करें? ये तो वोट का दुरुपयोग है। इससे विकास कार्य नहीं सफल हो सकते हैं। ना हमारा आर्थिक विकास होगा, ना हमारा शैक्षणिक विकास होगा, ना हमारा सामाजिक विकास होगा। तो हम अपने वोट के राइट को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि अगर हम भावनात्मक होकर वोट देते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें भावना है, धर्म भी हमारा भावना है, जाति भी भावना है, हमको इससे बाहर निकल के वोट करना ही होगा। तभी हम एक स्वस्थ लोकतंत्र का उदाहरण प्रस्तुत कर पाएंगे, एक स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण कर पाएंगे। देखिए, अब हम अगर भावनात्मक होकर वोट देते हैं, जातिवाद होकर, खासकर बिहार की बात करें तो यहाँ पे इतनी जातिवाद है, लोग जाति जाति के नाम पे ही वोट कर रहे हैं। देखिए, ये बात सीधे स्पष्ट शब्दों में कहने में मेरे को कोई संकोच नहीं हो रहा है कि इससे राजनीतिज्ञों का तो अपना निजी हित पूरा हो सकता है, लेकिन काफी विकास के एजेंडे को पूरा नहीं किया जा सकता है। और वो लोग तो चाहते हैं कि आप इसी चीज में फंसे रहे, जाति में फंसे रहे, धर्म में फंसे रहे, संप्रदाय में फंसे रहे, भाषा में फंसे रहे। कब तक? क्या ये हम लोकतंत्र के मर्म को तो नहीं समझ पा रहे हैं कि लोकतंत्र की भावना क्या है? हमें अपने वोट के राइट को समझना होगा और अपने वोट के अधिकार को समझते हुए एक ऐसे व्यक्ति को चुनना होगा जहां वो विकास की बात करे, समावेशी विकास का बात करे। क्योंकि हम धर्मनिरपेक्ष होना पड़ेगा, हमें सहिष्णुता की भावना लाना होगी, आपस में भाईचारे की भावना लाना होगी, तभी जाके एक अच्छा इन्वायरमेंट तैयार होगा। और अभी कुछ दिन बाद लोकसभा का चुनाव है, तो मेरी विनती है, आग्रह है कि आप अपने वोट के राइट को समझते हुए आप भावनात्मक होकर वोट ना करें। आप एक दिशा में ना जाएं, क्योंकि सबका अपना अपना एक सोच होता है। आप अपने हिसाब से वोट करें और एक अच्छे प्रतिनिधि को चुनकर भेजें, ताकि आपके प्रति वो उत्तरदायी रहे और आपके कार्यों को क्रियान्वयन करे, वो आपकी समस्याओं को समझे, वो शिक्षा की बात करे, स्वास्थ्य की बात करे, आवास की बात करे, रोजगार की बात करे, तब जाके एक सफल लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। सो आज का बस मेरा इंटेंशन यही है कि हमें अपने राइट को समझना होगा और ये जो खिलवाड़ हो रही हैं, इसको हमें कहीं ना कहीं हम लोग ही ख़त्म कर सकते हैं अपने वोट के माध्यम से। तो ये जो वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।